हवस, जिस्म की हवस, पैसे की हवस। जो चीज पति दे रहा है वही प्रेमी दे रहा है, तो पति को आप छोड़ क्यों नहीं देती? आप छोड़ भी तो सकती हैं। अपने यहाँ इतना कानून निकला है, नियम निकला है, आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप प्रेमी के साथ ही संतुष्ट हैं तो अपने प्रेमी के साथ ही आप संतुष्ट रहिए। अरे वो पत्नी नहीं, शैतान है, शैतान है। उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपने पति के, बताइए, एक पति मांग के सिंदूर सजाता है चुनरी ओढ़ा के, वही चुनरी तुम कफन दे रही हो। तुम अपने हाथ से अपना सिंदूर उजाड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? पहली बात भैया, ऐसी महिलाएं जो अपने यहाँ हैं, ऐसा ऐसा कांड, ऐसी महिलाएं तो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है महिलाओं से। जो कुंवारे बच्चे हैं वो शादी से डर रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे तमाम जो है कि रील वायरल हो रहे हैं। एक आदमी रोता हुआ कहता है कि बहुत बेटियों को बचा ली, अब सरकार से निवेदन करा है अब बेटों को बचा लो। जैसे घोड़े की लगाम कसी जाती है, वैसे पत्नी की लगाम कसिए। अगर नहीं पत्नी की लगाम कसेंगे तो पत्नी कुछ भी आगे निकल सकती है। प्यार उसके लिए बनाया गया था, केवल माँ के लिए। माँ पेट में रखती थी तो मेरा बेटा लंगड़ा होगा कि लूजा होगा उसको नहीं पता था, या बेटी हो, लेकिन वो अंधा प्यार करती थी। ये प्यार थोड़ी है, ये केवल हवस है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में एक घटना घटी है। यहाँ का एक बच्चा महाराष्ट्र के नाला सोपाड़ा में रहकर परिवार के जीवन यापन के लिए मजदूरी करता है और उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है और उसी जगह दफन करती है, जिस बेड पे सोती थी उसी के नीचे दफन करती है। इन तमाम सारी बातों को, और इससे पहले जौनपुर में एक और हत्या हो चुकी है। पत्नी ने ही अपने भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग में रहती है और वो भतीजा अपने चाचा की हत्या कर देता है अपने चाची के चक्कर में। नाम था छोटेलाल उर्फ छोटू। और ये दूसरी घटना ऐसी सामने आई है कि जब जौनपुर का बेटा, जौनपुर का लाल एक पत्नी के हाथे मारा गया। इन तमाम सारी बातों को जानने के लिए हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ जौनपुर की कुछ महिला लोग हैं, भाभी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर महिलाएं क्या चाहती हैं, किसके लिए आज तक लगातार पुरुषों को हत्या कर रहे हैं। आप इसके पहले जानते होंगे कि सोनम का मामला, मुस्कान का मामला, तमाम मामले आपने देखे होंगे, लेकिन अब जौनपुर में भी ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब तक दो घटनाएं हो गई हैं जहां जौनपुर में शांति। हम महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि लगातार पतियों की हत्या हो रही है। भाभी जी बहुत बहुत आप स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। जितने दर्शक सबको नमस्ते, प्रणाम, मेरा प्यार से भरा। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया, नीरा न्यूज। हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जानने का प्रयास करना चाहते हैं जिस प्रकार आजकल देखा जाता है कि महिलाएं तमाम अपने पतियों को प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कर दे रही हैं। ऐसा क्या चीज है जो उनको उनके पतियों से नहीं मिल पा रहा है, जो जिसके कारण वो अपने पतियों के प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कर दे रही हैं? हवस, जिस्म की हवस, पैसे की हवस। आखिर में अभी जो मामला आया है ये विजय चौहान का, उसका पति विजय चौहान सुनने में आता था बहुत अच्छी खासी कमाई करता था, उसके साथ लेके रहता था और उसके नाम से फ्लैट भी खरीदा था। तो वहां किस चीज की हवस और किस चीज पैसे की भूख थी, हर चीज तो उस पति ने अपनी पत्नी को दिया था। अब वो चला जाता, उसकी माता जी से मुझसे बात हुई है, बता रहे थे कि बहनी जब मेरा बेटा चला जाता था तो मोनू राम का बिहारी लड़का है, भी बहुत छोटा है, उससे समझ लीजिए जिससे वो प्रेम की है वो बहुत छोटा है। उससे बातचीत करती थी, आना जाना रूम में लगा रहता था और उसका बेटा देख लिया, विजय का बेटा देख लिया, वो अपने पिताजी से बता दिया, उसी में 2 पड़ाका मार और दिए, इसी में उनको धमकी भी दी, चलिए हम दिखाते हैं आपको अपनी औकात, और सारा व्यवस्था करके दफन कर दिए अंदर ही। क्या अब कहा जाए कि पति लोग अब सुरक्षित नहीं है, अब उनको जो है कि अपने पतियों से दब के रहना पड़ेगा? लग तो यही रहा भैया, दबना तो नहीं चाहिए, लेकिन दबाइए मत, दबो मत, मीडियम में रखिए। आप भी जो पत्नी का अधिकार है पत्नी निभाए, जो पति का अधिकार पति निभाए। तो क्या यही पत्नी का अधिकार है कि उसे अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दिया जाए? अरे वो पत्नी नहीं, शैतान है, शैतान है। उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपने पति के, बताइए, एक पति मांग के सिंदूर सजाता है चुनरी ओढ़ा के, वही चुनरी तुम कफन दे रही हो। तुम अपने हाथ से अपना सिंदूर उजाड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है?
सर में आना चाहिए। तुमको तो चुल्लू पर पानी डूब बना। एक प्रेमी के लिए आप अपने पति को जान ले, जो अपने पति के नहीं हुई और किसी का नहीं हो सकती। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है महिलाओं से। जो कुंवारे बच्चे हैं वो शादी से डर रहे हैं कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हमारे जान को भी खतरा है। और जी, कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन हाँ यही कहेंगे कि अपने पत्नी को लगाम कस के रखिए। जैसे घोड़े की लगाम कसी जाती है, वैसे पत्नी की लगाम कसिए। अगर नहीं पत्नी की लगाम कसेंगे तो पत्नी कुछ भी आगे निकल सकती है। आजकल तो आती क्योंकि उसके उसके खुशी के लिए हॉस्पिटैलिटी दिया, विजय हॉस्पिटैलिटी दिए, उसके नाम से रूम लिए, उसको उसके लिए कमाते थे, उसकी हर एक शौक पूरा करते थे, उसी को नाजायज फायदा उठाए। क्या क्या कहा जाए कि अब जो है महिलाओं की चलेगी, सरकार ने तमाम महिलाओं को छूट दिए हैं, महिलाओं को आगे किया है, तो क्या उसका यही फायदा होगा कि अब पुरुष सुरक्षित नहीं रहेंगे अपने पतियों से ही? किसी का बेटा मारा, किसी का भाई मारा जाता है। वो माँ, जो माँ बहुत उम्मीद से पालती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, अंधा प्यार करती है। प्यार उसके लिए बनाया गया था, केवल माँ के लिए। कि माँ पेट में रखती थी तो मेरा बेटा लंगड़ा होगा कि लूजा होगा, उसको नहीं पता था, या बेटी हो, लेकिन वो अंधा प्यार करती थी। ये प्यार थोड़ी है, ये केवल हवस है। देखा जाए तो वो भी एक माँ थी, उसके पास भी 2 बच्चे थे, एक बच्चे शायद खो गया सुनने में आ रहा था, लेकिन दूसरा बच्चा था वो भी एक माँ थी। कौन आपको पता था खो गया? वही बताया गया पता था। ना, खो गया था को बेच दी होगी, उसका क्या भरोसा है, बेच दी होगी। लेकिन वहां पे बताया गया था कि एक बच्चा शायद खो गया है, ऐसा हमको कुछ। नहीं भरोसा उस औरत पे जो अपने पति को नहीं हुई, वो बच्चे को क्या वो बेच दी, अपने अयासी के लिए बेच दी होगी। कि 2-2 बच्चे ले कौन संभालेगा? बेच के अपना पैसा, कितनी लोभी होगी अपना, और रंगोलियां मनाएगी। अगर देखा जाए तो जहां खाती थी, जिस बेड पे अपने पति के साथ सोती थी, उसी के नीचे पति को दफन कर देती है और प्रेमी के साथ रहती है। हाँ, प्रेमी के साथ रह रही उसी बेड पे। बताइए कि उसके अंदर कितनी शैतान है। वो औरत नहीं, हैवान थी, हैवान। उसको तो ऐसी सजा होना चाहिए कि अगर सरकार नहीं सजा दे रही तो हम लोग को दीजिए, हम लोग सजा देंगे। उसके मुंह पे काली पोत के और उसका बाल बनवा के उसको बीच चौराहे पे जूता का माला पहना घुमाना चाहिए। ऐसी महिलाएं अगर रहेंगी तो समाज एकदम गलत संदेश जा रहा है भैया, हर महिलाओं के अंदर, हर पुरुषों के अंदर। उसके वजह से हर महिलाओं पे उंगली उठती है, हम लोग पे भी उंगली उठेगी कि तुम लोग को भी बाहर जा रहे, तुम लोग भी ऐसा मत कर दो। अभी वही पत्रकार ही भाई बात कर रहे थे कि हर अब हम लोग को डर लगने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं देखा जाए तो अब कुंवारे बच्चे जो हैं वो शादी के नाम से अब डर रहे हैं, शादी करने के नाम से डर रहे हैं कि कहीं हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ऐसी घटना ना घट जाए। जी, जरूर डरेंगे भाई। अगर जान, किसी की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको नहीं रहना था, आप चली गई होती छोड़ के, किसी का जान लेने का अधिकार नहीं था। क्या 2 पटाखा मार दे तो गुनाह हो गया? अरे आओ जाओ गांव की महिलाओं से पूछो, कितनी मार खाती हैं, कितनी गाली सहती हैं, कितनी जलील होती हैं, पेट भर भोजन नहीं पाती हैं, फिर भी उस पति के साथ रहती हैं। उस महिलाओं से पूछो कि उस महिलाओं कैसे रह रही हैं। होता है कि नहीं होता है गांव में? कितने आए दिन जिसके पति दारू शराब पीते हैं, उस बच्चा तो मैं सुन रही थी कि वो लड़का कभी कुछ नशा भी नहीं करता था। वो घर की खर्ची भी जुटाती है, फिर भी अपने पति अगर कहीं पी के ढेंगलाए तो वहां से जाके लाती हैं। भाभी जी, आपकी इसमें क्या राय है कि पतियां जिस तरह से पति मारे जा रहे हैं, पत्नी उनकी हत्या करवा दे रही है प्रेमियों को, इसमें आपकी क्या राय है? किस कारण से ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसा कदम उठाया जा रहा है पत्नियों के द्वारा? भैया क्या बताएं, हम तो बोलते बोलते परेशान। ये सब मैटर बहुत ऐसा हुआ, हम सीधा सीधा इतना जानते हैं, अगर किसी को अगर अपने पति हो या इससे पति ही ज्यादा मरवाए जा रहे हैं, वो भी शादीशुदा जो है, अगर नहीं रहना है तो आप लोग छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? क्यों आप किसी की जान की दुश्मन बन रही है? एक दूसरे को देख के फिर भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतना गलत ये लोग कदम उठा रही है, शर्म नहीं आती है? एक महिला के नाम पे कलंक हो चुकी है ये लोग। इनकी वजह से कितने औरतें के ऊपर उंगली उठ रही है, ये लोग ये नहीं समझ पाती है। और ये दिमाग में इनके कैसे ये बैठ जाता है कि अगर हम इतना बड़ा कांड करेंगे तो हम बच जाएंगे। आज तक कोई बचा है? जैसे मुस्कान हो गई, एक सोनम हो गई, बहुत ऐसे कांड हुए अपने यहाँ, आज तक कोई बचा है इसमें ऐसा करके? फिर भी इन लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है, ना तो शर्म आ रही है। इतनी बेशरम, इतनी कलंक कर दी है ये लोग औरत के नाम पे, क्या बताएं हम। अगर कहा जाए तो अब तो पति जो है, कहीं भी किसी के पति होंगे, अब तो उनको अपने पत्नियों के ऊपर शक होने लगेगा, विश्वास उठ जाएगा। जो उनको आज़ादी मिली है, उनका आज़ादी पे भी अब रोक कहीं ना कहीं जरूर सभी पति अपने पत्नियों पे लगाएंगे। जी भैया, जरूर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग भी तो महिला हैं, हम लोग भी महिला है। हम लोग हर जगह आते हैं, जाते हैं, सबसे बोलते हैं, बातचीत करते। कोई पति रहेगा जरूर बोलेगा,
बोलने वाले तो कुछ बाहर के लोग बोल देंगे, पति तो बेचारे बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे। आज के जमाने में किसके ऊपर भरोसा किया जाए? कौन कसम इतना दूध का धुला है कि कौन ऐसा कदम नहीं उठा सकता? मैं तो नहीं मानती। अगर देखा जाए भाभी, आजकल की ये लड़कियां शादी विवाह करके जा रही हैं, वही ये कदम ज़्यादा उठा रही हैं। जिस तरह से देखिए मुस्कान वाला, सोनम वाला हुआ। लेकिन क्या अब ये कहा जाए कि लड़कियां जो हैं, अब उनको जो इतनी सारी छूट दे दी गई है, क्या उस छूट पे प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? भैया देखिए, अगर जब आप सोचिए, जब इतना मतलब सब फिसाल्टी पाने के बाद इतना ऐश आराम की जिंदगी जी रही है पति के, अपने पति की कमाई में, किसी और के, फिर भी ये लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। अगर इनको दबा के रखा जाएगा तो ये लोग पूरा परिवार को नाश कर देंगी। कैसे विश्वास किया जाए बताइए? अगर छूट देने पे ये घटना घट रही है, अगर दबाव देने पे पूरा परिवार तहस नहस करते, तो अब लड़कियों को क्या किया जाए, किस प्रकार से उनको रखा जाए कि वो अपने पतियों को और परिवार को सुरक्षित रखें, उनकी लाज लज्जा मान मर्यादा को बचाए रखें? पहली बात भैया, ऐसी महिलाएं जो अपने यहाँ हैं, ऐसा कांड, ऐसी महिलाएं तो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग रहेंगी तो पता नहीं कितने आदमी मारे जाएंगे, पता नहीं कितने बेगुनाह आदमी मारे जाएंगे। और जितने भी लोग मरे हैं आज तक, ये अपने प्रेमी के चक्कर मारे गए हैं, सब अच्छे खासे लोग अपनी औरत की एक अच्छी खासी जिंदगी दिए थे। मतलब किसी चीज का रोक टोक नहीं था, ना तो उसके लाइफ में किसी चीज की कमी थी, एकदम सब कुछ सुख शांति था। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा कदम उठा रही हैं, तो बताइए अगर इनको दबा के रखा जाएगा तो कैसे ये लोग किसी को जीने देंगे? कहा जाए तो जो चीज उसको अपने पति से मिलती थी, चाहे पैसा प्यार हो, वही चीज उसको अपने प्रेमी से मिलती। तो इसमें ये क्या थी कि पति की हत्या ही कर दिया जाए या प्रेमी की जरूरत पड़े? अगर शादी विवाह हो गया है तो क्या प्रेमी की इसके बाद भी आवश्यकता रहती है क्या? सुनिए भैया, हम बोल रहे हैं, जैसे अगर इस शादी विवाह होने के बाद भी अगर उनको प्रेमी की जरूरत पड़ रही, जो चीज पति दे रहा है वही प्रेमी दे रहा है, तो पति को आप छोड़ क्यों नहीं देती? आप छोड़ भी तो सकती हैं। अपने यहाँ इतना कानून निकला है, नियम निकला है, आप छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप प्रेमी के साथ ही संतुष्ट हैं तो अपने प्रेमी के साथ ही आप संतुष्ट रहिए। तो कोई जरूरी है कि आप मरवा के टाइल्स के ऊपर से टाइल्स लगवा के ड्रम में भर के तभी मानेंगी? और क्या करेंगे? अब हम बोल रहे हैं अच्छा मरवा दी, जितने लोग मरवाई हैं, क्या सुख कर रही हैं? कुछ इतना तो प्रेमी के साथ उनकी जिंदगी जी रही हैं, ना तो अपने पति की हुई। तो कहाँ की हुई? ना घर की हुई, ना घाट की हुई। ये लोग जिस चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाई थी, जिस ऐशो आराम के लिए, वो भी तो नहीं कर पाएंगी अब। लेकिन एक दूसरे को देख के इन लोग का मन इतना बढ़ गया कि शर्म नहीं आती है थोड़ा सा भी इतना बड़ा कदम उठाते हुए। आजकल सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे तमाम जो है कि रील वायरल हो रहे हैं। एक आदमी रोता हुआ कहता है कि बहुत बेटियों को बचा ली, अब सरकार से निवेदन करा है कि अब बेटों को बचा लो। जी बिल्कुल वही हो रहा है भैया, आजकल वही हो रहा है कि आजकल के जो कुछ ऐसे पाते हैं जो सुरक्षित नहीं है, दिखाने के लिए कुछ और है औरत, और अंदर अंदर कर कुछ और रही हैं। जो पति सीधे साधे हैं, एकदम विश्वास के साथ रखे है कि हमारी पत्नी घर गृहस्थी अच्छे से चला रही है। और जो लड़की, जितना भी महिलाएं अभी ऐसा की हैं, विजय के यहाँ भी हम लोग गए थे, वहां भी उनकी बहन बता रही थी कि हमारी भाभी इतना अच्छे से परिवार से मिलजुल के रहती थी, हम लोग को इतना सम्मान देती थी, सब चीज लेन देन, मतलब हर अपनी ननद की भी इतना सम्मान करती, किसी को शक भी नहीं होता है आजकल। इतना गुलगुल मतलब सांप बन के ये लोग अपने घर में पल रही हैं कि कब इतना बड़ा कांड कर दे रही है, समझ में नहीं आता है। मतलब ये आस्तीन के सांप बने बैठे हुए हैं, कब डस ले कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, यही तो ना। इसके लिए तो बताइए, परिवार में इतना हंसी खुशी, इतना मिलजुल के रहती थी, किसी को शक नहीं हुआ। अगर कभी किसी को शक होता भैया, तो आज इतना बड़ा नौबत आता ही नहीं, आज विजय भी जिंदा होता। साथियों, ये थी जौनपुर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ भाभी थी, महिलाएं थी, और जिनसे बातचीत हुआ, ये उस विजय चौहान के परिवार में भी गई थी, उनके माता से और उनकी बहन से भी मिली थी और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विजय की वाइफ परिवार वालों के साथ रहती थी, लेकिन वो आस्तीन के सांप बने बैठी थी, विजय के लिए आस्तीन की सांप बने बैठी थी। वो बातचीत में पता चलता है कि विजय जब वो काम पे चला जाता था तो वो अपने प्रेमी के साथ रहती थी। उसका एक बच्चा था, 6-7 साल का बताया जा रहा है। बच्चे ने देखा था, उसकी करतूत को देखा था, पति से बताता है। पति उसको 1-2 झापड़ मारता है और यहीं से विवाद, यहीं से शुरुआत होती है इस घटना को। जब पति उसको मारता है तो वो आता है काम से, पति मारकर काम पे चला जाता है। जब काम पर से अब वापस आता है तो ये परिवार वालों के मुताबिक बताया जाता है कि खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाती है। जब
पति वो खाना खाता है, विजय चौहान वो खाना खाता है तो बेहोश हो जाता है। उसी दरमियान उसके साथ घटना का अंजाम दिया जाता है। भाभी, ये अभी परिवार वालों बता रहे थे कि किस प्रकार से उसको मारा गया, ब्लड भी आया था और ये कपड़ा उसको मुंह में कहाँ-कहाँ किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया था, आप लोग बताएं विस्तार से। हाँ भैया, उनकी माताजी बता रही थी उनका आवाज नहीं निकल रहा, उसका गला बैठ गया है, उसका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन ये बोले कि पैर भी बंधा था, साड़ी से पहले बांधी थी, पूरा हाथ पैर बांध के उसके बाद वो मतलब उसको कपड़ा उसके मुंह में ठूस के तब उसको दफनाई थी वहाँ टाइल्स के नीचे। तो उनकी माताजी तो आवाज इतना, वो लोग रो रहे हैं इतना, उसकी बहन उनकी माताजी 5-5 मिनट रोने के बाद वो लोग बेहोश हो जा रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करने को मिल रहा है, वहाँ क्या पूछा जाए उन लोगों मतलब से। हाथ पैर भी बांध दिया गया था, मुंह में कपड़ा डाला गया, सर में भी शायद कुछ कपड़े वगैरह डाले गए थे, परिवार वाले बता रहे थे। भैया बता तो रहे थे, वही तो इतना सब रो रहे थे कि हम लोग पास हमारा तो जाने का हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था, हम क्या पूछे क्या ना पूछे, और कुछ साफ वहाँ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो साथियों, ये थी भाभी जी जो घटनास्थल पे जो उस पीड़ित परिवार के पास गई थी, जिन्होंने बातचीत के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे कैसे घटना घटी थी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।